तीन खबरें अहम हैं, इन पर बात करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया, 30 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तीन खबरें अहम हैं। दहशतगर्द वज़ीरिस्तान में हलाक, 7 जो पंजाब जा रहे थे कोयटा से बस में से उतार कर जो है हलाक कर दिए गए, शहीद कर दिए गए बेगुनाह, उन पर बात करते हैं। उसके अलावा फैसल वाडा जो हैं उन्होंने पीटीआई के बारे में अहम इंकशाफ किए हैं, इस पर भी बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, ऑपरेशन किया गया, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हमारी अफवाज की जानब से किया गया है जनूबी वज़ीरिस्तान में। 30 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। और इसके अलावा नाजरीन, जो पंजाब एक बस जा रही थी कोयटा से, तो बार खान का एरिया है, उधर से गुजर रही थी, तो दहशतगर्दों ने क्या किया कि बस को खड़ा किया, तो उनमें से शनाख्ती कार्ड जो हैं वो चेक किए गए। चेक करने के बाद 7 अफराद को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो जिन्होंने आईनी शाहिदीन का कहना है कि वो 10 से 12 दहशतगर्द थे जिन्होंने बस रुकवा कर ये वाक़या किया। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और हमारी जो अफवाज हैं वो भी इनसे नबर आजमा हैं। इंशाल्लाह जल्द दहशतगर्दी का कलाकमा होगा, उम्मीद होनी चाहिए। और इसके अलावा नाजरीन आते हैं, फैसल वाडा ने इंतहाई अहम इंकशाफात किए हैं। वो पहले भी इस तरह के इंकशाफात करते रहते हैं, फिर वो किस हद तक सच होते हैं, किस हद तक उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं गलत साबित होती हैं, फिर आने वाला वक्त ही बताता है। तो ताज़ा तरीन फैसल वाडा ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताया था कि एक सवाल के जवाब में, यानी टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि इस पार्टी के टुकड़े 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 छोटे छोटे टुकड़े इस तरह करके उन्होंने कहा कि होंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये रमज़ान शरीफ के बाद कोई एहतजाज नहीं होगा, कोई ग्रैंड अलायंस नहीं, कोई धरना नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। ये जो पीटीआई के सारे ओहदेदारान हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो हैं ये हुकूमत के गारंटर हैं, ये कभी भी नहीं कि ये जो है ये करेंगे। तो ये बहुत बड़ा, यानी नाजरीन, बहुत बड़ा अहम इंकशाफ है। मैं आपको उसके जो फैसल वाडा के अल्फाज हैं वो मैं आपको सुनवाता हूँ, वो पहले आप सुन लें। था कि इस पार्टी के इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपको ईद के बाद एक और पुराने चेहरों का फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आएगा। वक्त से पहले बता रहा हूँ कि ईद के बाद कोई ग्रैंड अलायंस नहीं है, कोई धरना नहीं है, कोई मरना नहीं है, कोई डी चौक ब्लॉकेज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई हंगामा, सब अच्छे बच्चे बन के ये जमानती हैं नून लीग की गवर्नमेंट। तो ये नाजरीन उन्होंने कहा कि जो पार्टी के टुकड़े होंगे और गारंटर हैं, ये भी उन्होंने, ये आपने खुद सुना। तो ये नाजरीन इंतहाई यानी कि अहम इंकशाफ उनकी जानब से किया गया है। बहरहाल ये है कि फैसल वाडा की गुफ्तगू जो है उसमें अगर देखा जाए तो जितनी बड़ी पार्टी है उसमें फिर उस हिसाब से इख्तलाफात भी सामने आते हैं और ज़्यादातर सब लोगों का फोकस यानी इस पार्टी के ऊपर है, यानी इस पार्टी के ऊपर नजरें हैं, तो इनकी एक एक बात
सामने आती है। दूसरी पार्टियों का पता ही नहीं होता कि कौन आ गया, कौन चला गया, कौन नाराज़ है, कौन नहीं। बहरहाल ये भी है कि ये जो फैसल वाडा का कहना है कि ये जो पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो आप देखें नाजरीन, कितने कितने मकबूल तरीन लोग इस पार्टी को छोड़ गए। यहाँ तक कि आप देखें कि जहांगीर तरीन जैसी शख्सियत, वो भी जब पार्टी को छोड़ के गई तो आज वो कहीं दिखाई नहीं देते सियासत में और कहीं नज़र नहीं आते। तो इस तरह अलीम ख़ान जो थे, उनको देखें अब वो भी नज़र नहीं आते। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की कोई शख्सियात हैं, तो ये अगर यानी इसमें मकबूलियत जो है पार्टी में, वो है इमरान खान की वजह से, किसी शख्सियत की वजह से ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी है तो इमरान खान की वजह से है। तो फैसल वाडा का कहना, ये जो पार्टी में थोड़े बहुत झगड़े हैं ये दिखाई दे रहे हैं, ये कम भी हो सकते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, मगर पार्टी जो है उसके जो हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक या टुकड़े टुकड़े होना ये कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि फैसल वाडा जो हैं उन्होंने पहले भी काफ़ी पेशन गोइयाँ की हैं, मगर उनमें से कोई है जो सच साबित हुई है, नहीं तो ज़्यादातर जो हैं वो गलत साबित हुई हैं। क्योंकि इन्होंने एक यानी कि बुशरा बीबी के बारे में भी माजी में आपको पता होगा, याद होगा कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान को बुशरा बीबी से ख़तरा है, और यानी ऐसी बातें भी की थी। तो वो अब पता नहीं पार्टी को ख़तरा था या इमरान खान को ख़तरा था, मगर वो दोनों ही जो हैं वो जो गलत साबित हुए हैं। क्योंकि अब तक जो है वो देखें कि यानी बुशरा बीबी इमरान खान के साथ जेल में मौजूद हैं और उनका साथ दे रही हैं, उनके साथ तकालीफ जो भी हैं वो बर्दाश्त कर रही हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि जब नाज़रीन रातों को हम सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।